नमस्कार। 37 वर्षीय महिला जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ, किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपकी उंगलियों पर, आपके हाथ की रेखाओं में, आपके पर्वतों पर दिखाई देती हैं और जो उनका फल होता है उसको मैं बोलने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सबसे छोटी कनिष्ठा उंगली के बारे में। यदि कनिष्ठा उंगली की लंबाई सूर्य की उंगली के प्रथम कट तक यहाँ है तो ये अच्छे समझदारी के पैमाने के लिए जानी जाती है। लेकिन यदि उसकी लंबाई यहाँ छोटी होती है तो इनके जीवन में जो व्यवसाय से संबंधित या नौकरी से संबंधित कार्य होते हैं उनके अंदर इनको संघर्ष का सामना करना पड़ता है। प्रथम पर्व मानसिक पूरी तरीके से सही है, बुद्धि अच्छी है, याददाश्त अच्छी है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड पर्वत की स्थितियों को देखता हूँ तो यहाँ पर किसी से व्यर्थ में लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति भी नहीं है। और तीसरे पर्व की रेखाओं को खड़ी को देखता हूँ तो इसका मतलब होता है कि आप में आज भी वो योग्यता है जिसके द्वारा आप धन के आगमन बना सकती हैं। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व आपके जीवन के लिए यहाँ से बताता है कि अभी कोई आँखों का रोग नहीं है, अभी किसी प्रकार से कोई बीपी का रोग नहीं है, अभी किसी प्रकार से कोई अग्नि से तत्व से संबंधित रोग नहीं है। सेकंड पर्वत पर किसी भी प्रकार से राज्य सरकार से बड़ा लाभ नहीं है तो राज्य सरकार से किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं है। तीसरा पर्व और ज़्यादा कुछ फूला हुआ है और अगर मैं देखता हूँ तो ये अपने आप में इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस, पिता से कॉन्फिडेंस होना, अपने पिता से बहुत ज़्यादा मजबूत पक्ष या ये समझ लीजिए कि उनके ऊपर विश्वास का ज़्यादा होना। यहाँ शनि पर्व की प्रथम उंगली आपके जीवन में बताती है अभी शरीर के अंदर रोग के बारे में, तो वह शरीर में अभी कोई रोग का प्रवेश नहीं हुआ है, यानी किसी भी स्थायी रोग का प्रवेश अभी आपके शरीर में नहीं है। सेकंड पर्वत पर अगर मैं माइनस रेखाओं को देखूं तो यहाँ कोई विशेष माइनस रेखा दिखाई नहीं देती, ना यहाँ पर किसी प्रकार के अभी कोई कर्ज की रेखा है और ना ही किसी प्रकार के पैसा डूबने का योग है। तीसरा पर्व शनि का कहलाता है ईश्वर के प्रति आस्था, पूजा पाठ वो करती हैं आप, और साथ ही साथ परिवार को संचालन करने की शक्ति भी आपके अंदर है। यहाँ बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से शुगर, कोलेस्ट्रॉल या मोटापे के रोग की बारी देखी जाती है, अभी कोई रोग दिखाई नहीं देता। सेकंड पर्वत पर पति पत्नी के बीच में यहाँ पर किसी प्रकार की वैचारिक मतभेद के लिए अगर देखूँगा तो रेखाएं निकल कर के आ गई। ये वो रेखाएं हैं जो पति और पत्नी के बीच में बहस का कारण बनती हैं। किसके द्वारा ज़्यादा होती है बहस, इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा आपस में एक दूसरे से विवाद की रेखा है। तीसरे पर्व पर कुछ राहु रेखाओं का अगर मैं देखता हूँ तो ऐसा कह सकते हैं कि संतान के प्रति चिंता की रेखाएं हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद बुध पर्व के ऊपर। पहले अंगूठा ले लेते हैं आपका। अंगूठे का प्रथम पर्व, किसी प्रकार से चरित्र में कोई खामी नहीं, बहुत सुंदर चरित्र है। किसी प्रकार से अगर मैं देखता हूँ तो जो ज़्यादा माइनस रेखा नहीं, लेकिन आपको अच्छी तरह से समझ है कि जीवन के अंदर संसाधन कैसे पैदा होते हैं और इसलिए ज़्यादा उनकी भूख नहीं है, उनको प्राप्त करने की शक्ति है तरीके से। सेकंड पर्वत पर ज़्यादा राहु रेखा होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें कोई भी किसी व्यक्ति की गलत बात में हाँ नहीं करते हैं। ज़्यादा रेखा नीचे की तरफ जब काटने लगे तीसरे पर्व पर और संतान रेखा के आसपास, तो संतान जो होती है वो ऑपरेशन के कारण अधिकतर होती देखी गई है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व पर बहुत अच्छी रेखाएं हैं। अगर इनको देखूं तो ये रेखाएं तो बहुत सारी है, लेकिन इनमें परेशानी ये है कि ये एक दूसरे पर चढ़कर चलती हैं। जब रेखाएं ज़्यादा रगड़ कर के चलें तो साधन तो बनते हैं धन के साधन तो बने हुए हैं आपके पास में, लेकिन उसकी भूख भी उतनी ही तीव्र गति से है।
कैसे हैं, कहाँ से हैं, ये दूसरी बात है, लेकिन आपके पास धन के अच्छे साधन बने हुए हैं। अगर बात करता हूँ यहाँ पर आपके सूर्य पर्व की, तो सूर्य पर्व पर यदि आप देखेंगे तो आपको ऐसे नज़र आएगा जैसे कोई मक्खी के पर होते हैं निकले हुए थे, यानी आपको लगेगा कि ये मछली का सा चिन्ह है, लेकिन ये मछली का सा चिन्ह ना होकर के बहुत सारी रेखाओं से दूषित हो गया। जब इस प्रकार से दूषित हो जाए तो इसका मतलब होता है कि राज्य सरकार से संबंधित नौकरी के क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र के अंदर आपको लाभ नहीं मिलेंगे। तो ये वो चिन्ह है जो बताता है कि गवर्नमेंट से संबंधित लाभ नहीं मिलेंगे। ये आपका सवाल भी है, तो गवर्नमेंट से संबंधित लाभ तो दिखाई नहीं देता। यहाँ पर बात करता हूँ आपके भाग्य पर्व के बारे में। भाग्य के पर्व पर भी इसी प्रकार से भिन्न रेखाएं हो रही हैं, यानी मैं इनको कंटक रेखा बोल दूँ, मैं इनको भागती दौड़ती रेखा बोल दूँ, भाषा में कुछ भी बोल दूँ, मतलब इसका यही है कि भाग्य के लिए हो रहा है संघर्ष। आइए बात करते हैं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। यहाँ पर चतुर्भुज बन दिखाई देते हैं। जब ये चतुर्भुज बन जाते हैं तो इनका मतलब ये होता है कि आपके जीवन के अंदर चाहे आपकी अपनी संपत्ति से बने या दूसरे की से, लेकिन आपके नाम से संपत्ति अवश्य आप बना पाएंगी। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके यहाँ पर निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व से देखें तो इनको हम आंदोलनकारी रेखाएं बोलते हैं। इतनी सारी रेखाएं जब हो जाएं तो खुद की भाषा शैली पर नियंत्रण नहीं होता, हर व्यक्ति की बात को काटने का प्रयास करते हैं, साथ ही साथ भागदौड़ बहुत करते हैं, और भागदौड़ बहुत करने के बाद जो मेहनत में फल मिलने की वृद्धि होती है वो ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ती। तो इस तरह का ये आंदोलनकारी ज़्यादा रेखाएं हैं, तो स्वभाव में आपको नियंत्रण कर रखना होगा। इससे निकलने वाली रेखाएं जब बाहर की तरफ चली जाए तो आपकी भाग्य रेखा को काटेंगी, आपकी आयु रेखा को काटेंगी, आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा को काटेंगी। तो यानी जीवन के अंदर भाग दौड़ और साथ ही साथ संघर्ष की स्थिति। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। अगर आप बुद्धि रेखा को देखेंगे तो बुद्धि रेखा का उदय लगभग जाकर यहाँ शुरू होता है 28-30 के बाद। उससे पहले तो बहुत सारी जाली है, और यहाँ पर भी ये यहाँ का जली गई और ये पार नहीं हुई है, ये टूट कर दूसरा टुकड़ा है। ये अगर पार होता तो विदेश से नौकरी मिलती है जा कर के, लेकिन जब ये टूट जाता है तो ये एग्रेशन होता है, ये क्रोध होता है। ये द्वितीय मंगल से रेखा निकल कर के आ रही है, यानी आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। इस बात के लिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा चेतावनी देता हूँ। ये बुद्धि रेखा बहुत बैलेंस में नहीं है, इसको बहुत सारी रेखा भी काट रही हैं। अपने रवैये पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। द्वितीय मंगल पर्वत पर देखा तो विनिंग रेखाएं फिलहाल आपके हाथ में चल रही हैं। जो विनिंग रेखाएं अगर वर्तमान में चल रही हैं तो इसका बहुत अच्छा फल होता है। ये विनिंग रेखा वो होती हैं, कोई झगड़ा झंझट चल रहा हो उसमें विजय, कोई नौकरी की तलाश कर रहे हो तो तुरंत मिल जाती है, कोई अच्छा सुख या कोई अवसर अच्छा आपके जीवन में इस समय आया हुआ है और उसका लाभ उठा लीजिएगा। यहाँ पर बात करते हैं नीचे के चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत पर बहुत सारी भिन्न 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 गतिमान रेखाएं हैं। इतनी सारी गतिमान रेखाएं हो जाएं तो मन में कितने ख्याल होते हैं, कितने उतार चढ़ाव होते हैं, कितने संकल्प होते हैं, इसको दिखलाने वाली ये रेखा है। मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, ये कर दूं। इसके साथ बुध रेखाओं का संबंध भी है आगे। तो चंद्र पर्वत और बुध पर्वत की इतनी सार गतिमान रेखाएं माइंड को स्थिर नहीं रहने देती। बात बात में दूसरे की बात को काटना, अपनी बात को ऊपर रखना, ज़्यादा दिमाग को चलायमान करना, ये बुध रेखाएं जब इतनी ज़्यादा हो जाती हैं तो कभी कभी तो नौकरी जीवन में कितने ही बार करनी पड़ती है, कभी कभी तो 5-7 बार नौकरियों का परिवर्तन करना पड़ता है। ऐसा चंद्र पर्वत और बुध पर्वत की गतिमान रेखाएं बताती हैं। तो संतुलन रखना होगा बहुत ज़्यादा। आइए बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा थोड़ा सा जाके चंद्र पर्वत से जुड़ी, इसको दूर स्थान से नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं भाई स्वतंत्रता से, स्वयं की हिम्मत से अपनी दूरियां या अपना मुकाम बनाया, यहाँ से चले गए। इसके बाद यदि 35 वर्ष के ऊपर जाता हूँ तो देखिए रेखाएं कितनी एक दूसरे को काटती हैं। कहीं से अगर रेखा का संबंध अगर देखें तो ये तो लेफ्ट हैंड का है,
यहाँ राइट में आकर वो बिल्कुल भाग्य रेखा एक तरीके से मिट गई है। यानी आने वाले समय में बहुत संघर्ष होगा। अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण रखिए, वरना नौकरी में बार बार परिवर्तन का सामना दिखाने वाली यहाँ स्थितियाँ हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके पर्व की, और वह पर्व है, तो यहाँ तो लेफ्ट में दिखाई देती थी एक रेखा के, वो थोड़ा सा आपको सपोर्ट करती है, लेकिन 35 के बाद ये सपोर्ट नहीं करता है लेफ्ट हैंड। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व और बहुत ज़्यादा मार्वल्स रेखाएं, ये चटकदार रेखाएं, इनको मार्वल्स रेखाएं बोलते हैं। मार्वल्स रेखाएं जब इतने ज़्यादा चटकने लगे तो ये समझ लीजिए कि आपके स्वयं की मेहनत से जो आप संसाधन बनाना चाहते हैं उसमें बहुत अड़चने हैं। आयु रेखा की स्थिति को यदि देखते हैं तो आयु रेखा की मुझे कोई चिंता नहीं है, वो तो फर्स्ट मणिबंध तक मिल जाती है रेखा, यानी 80 वर्ष के आसपास, और दोमुखी हो जाती है, यानी जीवन का अंत सुखी। तो ये तो इस तरीके से इसको बढ़ा जाता है। आपने नीचे के मणिबंध के बारे में पूछा है। इस राइट हैंड पर एक रेखा, ये ऊपर 2, ये 3, ये 4, अगर इनको देखता हूँ तो ये पूरक नहीं है। जब ये पूरी रिंग बना कर के बनती हैं तो उसे कहते हैं सम्राट योग। फर्स्ट रेखा टूटी हुई, यानी स्वास्थ्य का ध्यान रखना आने वाले समय में। दूसरी रेखा टूटी हुई, यानी कि परिवार से का संबंध अच्छी तरह बना कर रखना पति के साथ। तीसरी रेखा टूटी हुई, यानी संसाधन के लिए संघर्ष करना है। और चौथी रेखा लगभग पूरी दिखाई पड़ती है, यानी कि सम्राट तो नहीं कह सकता, लेकिन संसाधन सामान्य रूप से बने रहेंगे। तो इस तरह से मणिबंध रेखा का फल होता है। आपने पूछा है सबसे पहला सवाल मुझसे, जॉब प्राइवेट या गवर्नमेंट, पैसा कितना होगा। अभी तो यहाँ पर संघर्ष की स्थिति है और हस्तरेखा सिर्फ 5 साल तक बोलती है। किसी के बारे में फालतू डराना और फालतू बताना ये मेरा काम नहीं है। जॉब प्राइवेट ही करेंगे आप, गवर्नमेंट जॉब का कोई संकेत नहीं है। धन आपके हिसाब से ठीक आपके पास बना रहेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आपके योग से बन सके। अपना मकान कब होगा, अपना मकान के लिए आप पूछ रही हैं। मेरे हिसाब से आने वाले लगभग 42 साल के बाद ऐसी स्थिति बनेगी, इससे पहले मुझे दिखाई नहीं पड़ रही। एज कितनी है या आपके नाम से दिखाई नहीं पड़ रही, दूसरे के नाम से मकान बन जाए दूसरी बात है। एज मैंने आपकी बता दी है। लास्ट टाइम एज कैसा रहेगा, बिल्कुल अच्छा रहेगा, सभी संसाधनों से भरपूर रहेगा। क्या बिजनेस कर सकती हूँ, बिल्कुल नहीं कर सकती, सफल भी नहीं हो सकती। बच्चे कैसे निकलेंगे, बच्चों की जन्मपत्री बताएगी। क्या विदेश से धन प्राप्त होने के योग है या विदेश में बसने का या योग है, अभी हाथ के अंदर कुछ भी नहीं है। कोई एक्सीडेंट बड़ा रोग या नहीं, अभी कुछ भी ऐसा रोग नहीं। राजनीति में प्रयास ही मत करना, असफलता के अलावा या आपसे लाभ उठाने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये कुछ नहीं होगा। भाई बहन, हस्बैंड और बच्चों से हमेशा रिश्ते कैसे रहेंगे, अभी हस्बैंड से संभालिएगा। बच्चों की चिंता आप करती हैं, दिखाई देता है। भाई बहन की रेखाओं के बारे में बात करते हैं तो खड़ी हुई रेखाएं होती है, सामान्य संबंधों को दिखलाती है। धार्मिक क्रिया करूंगी लाइफ में, जैसा कोई बड़ा कार्य, हाँ धार्मिक प्रवृत्ति है आपकी, और निश्चित रूप से वह चतुर्भुज बने हुए बृहस्पति पर आने वाले समय में अच्छा कुछ कर पाएंगी। सूर्य पर्वत पर फिश और लोटस, न फिश है न लोटस है। माइंड लाइन तथा हर्ट लाइन, शनि पर्वत के नीचे क्या साइन है। चलिए, माइंड लाइन को बोल दिया मैंने, हर्ट लाइन को बोल दिया मैंने। शनि पर्वत के जो नीचे चिन्ह बताया था वो आपको मैंने बता दिया था कि आपको लगता है मछली जैसा, लेकिन वो एक मक्खी भिनभिनाती का सा चिन्ह है, यानी इसका कोई लाभ आपके जीवन में नहीं है। मणिबंध बारे में बता दिया आपको मैंने। अंगूठे पर नीचे की ओर जो कमल की पत्ती आपको लगती है वो कमल की पत्ती नहीं है, वो केवल और केवल संतान रेखाओं के लिए देखा जाता है। तो ये सभी थे आपके सवाल, और निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि आपको सिर्फ अगर पूरे हाथ में देखता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर संयम रखना चाहिए। पुखराज आपने पहन रखा है, बहुत अच्छा है। मैं आपसे कहूँगा कि संकट नाशन गणेश स्रोत के साथ आप दुर्गा सप्तशती का देवी कवच नित्य पढ़ें, जो आपको ज़्यादा सफलताएं प्राप्त कराएगा। नमस्कार।